नमस्कार, खबर भारत की खास प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। त्योहारों के गीत में अलग होता है। कोई भी पर्व हो, जब बात सुर की आती है, सिरों में पिरोए उन शब्दों की आती है, तो एक शुरू में जो शब्द होते हैं वो शब्द नहीं बल्कि त्योहारों की यादों में पिरोए जाता है उन्हें। इन्हीं यादों में से एक है राखी का त्योहार। जब हम राखी के गानों को सुनते हैं तो बहन की आंखों में भाई के लिए और भाई की आंखों में बहन के लिए पानी भर आता है। आज इन्हीं भाई बहन के इस रिश्ते के सुर को और ज़्यादा सुरीला और मीठा बनाने, रिश्तों की डोर को डोर और मजबूत बनाने, संगीत से राखी के सुर सजाने स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ गायिका सुरंगना सक्सेना और इसी के साथ हमारे साथ हैं शालिनी भास्कर, जिनसे हम जानेंगे कि आज इस जो ये मधुर बेला है इसमें क्या कुछ सुनाने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपके पास ही जाना चाहूंगी सुरंगना जी, और मैं यही जानना चाहूंगी कि आप सबसे पहले आज कौन सा गीत सुनाने वाली है हमारे दर्शकों को इस राखी की बेला के उपलक्ष्य में। इस राखी के शुभ अवसर पर मैं सुनाना चाहूंगी फूलों का तारुका, जो कि मेरा बहुत ही पसंदीदा गीतों में से है। जी वो गाना आप सुनाइए जिससे कि हमारे दर्शक उस गाने को सुन पाएं। जी बिल्कुल। फूलों का तारुका सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारुका सबका कहना है, देखो हम तुम दोनों है एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारुका सबका कहना है। ला 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 ला। बहुत ही सुंदर गाना आपने सुनाया। गाना सुनते ही भाइयों के मन में प्रेम जागना, बहनों के मन में प्रेम जागना लाजमी है। जिस ये जो गाने होते हैं इनके जो सुर होते हैं, इनके जो सुर, इन सुरों में कहीं ना कहीं वो शब्द होते हैं जो लोगों के दिल को छू जाते हैं, उनकी भावनाओं को छू जाते हैं। तो इन शब्दों में जो शब्द यूज़ किए गए हैं इस गाने में, उन शब्दों के बारे में थोड़ी मैं चाहूँगी कि आप उन शब्दों को दोहराएं, उन शब्दों को डिटेल से थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल। भाई बहन बहुत भावनात्मक रिश्ता होता है भाई का बहन से, और यह त्योहार ऐसा होता है सिर्फ एक रेशम की डोर नहीं होती है। मेरा मानना यह है कि ये बहुत ही भावनात्मक रूप से भाई बहन को याद करता ही है, चाहे वो कहीं पर भी हो। और हमारे माँ बाप ने भी यह संस्कार बचपन से ही दिए गए हैं कि चाहे भाई विदेश चला जाए या कहीं पर भी चला जाए, बहन को इस दिन भाई की याद आ ही जाती है। बिल्कुल। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, शालिनी जी मैं आपसे सुनना चाहूँगी। जी प्रतिभा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से एक गाना जो दूर देखा जाए, जो सेना में हमारे जो जवान वहाँ पर तैनात हैं, जिनके हाथों में इन त्योहारों में राखी नहीं बंध पाती है, और उनकी इन तैनाती के चलते कहीं ना कहीं हम इतने स्वतंत्र होकर ये त्यौहार मना पाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि उन जवानों के लिए एक गीत जो वहाँ पर सेना में डटे हुए हैं। जी उनके लिए गीत है चंदा रे मेरे भैया से कहना। चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो। चंदा रे क्या बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो, तू उसको पहचान ही लेगा, देखेगा तो जान ही लेगा। तू सारे संसार में चमके, हर बस्ती है गाँव में दमके, कहना अब घर वापस आ जा, तू है घर
बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत ये गाना, जिस तरीके से ये जो त्योहार है भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। जो भाई बहन है वो कहीं ना कहीं इस दिन एक मिलते हैं, और जो भाई बहन दूर हैं कहीं ना कहीं उन्हें याद करते हैं। हम बचपन से देखते आए हैं कि भाई बहन की जोड़ी एक मिसाल रही है। कहीं ना कहीं जो भाई बहन है उनके बीच में जो प्यार है, एक अटूट प्रेम जो हमेशा दर्शाता आता है। हमेशा से भाई बचपन से हो, उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं, प्यार भी होता है। भाई डांटता भी, अगर बड़ा भाई है तो वो हमेशा डांटेगा, बड़ी बहन है तो हमेशा डांटेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उस डांट में भी एक प्यार छिपा होता है। ये ऐसी डोर है जो रेशम, कहा जाता है कि रेशम की डोर है, लेकिन ये धागा कहीं ना कहीं, इस धागे के जरिए दो लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। भाई बहन का ये त्यौहार इसी बात का एक प्रतीक है, जो वर्षों से चला आ रहा है। काफ़ी प्राचीन, हिंदू धर्म के अनुसार अगर हम देखें तो काफ़ी प्राचीन ये प्राचीन है, और जिसके चलते ये जो त्यौहार हम मनाते आ रहे हैं भाई बहन का, ये प्रतीक आज हम इसको एक सुरों के माध्यम से दर्शा रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई त्यौहार होता है और अगर उस त्यौहार में गीत ना हो तो कहीं ना कहीं फीका नजर आता है, और आज इसी फीकेपन को दूर करने, इस त्यौहार में सुरों से इस रक्षाबंधन में सुर भरने और इसे और सुरीला बनाने और खूबसूरत बनाने, आज हम सुरों के माध्यम से खबर भारत में आए हैं। हमारे साथ कुछ गायिका हैं जो हमें बता रही हैं, संगीत सुना रही हैं, और जो ये रक्षाबंधन की बेला है इसे और मधुर बना रही हैं। हमारे साथ प्रतिभा जी हैं जो हमें गाना सुना रही थी। हम चाहेंगे कि वो छोटे छोटे बच्चे, हमने बचपन में देखा है कि जब भाई बहन छोटे होते हैं काफ़ी लड़ते झगड़ते हैं, मीठी मीठी नोकझोंक भी होती है, मारपीट भी करते हैं, एक दूसरे की शिकायतें भी करते हैं, लेकिन उनके बीच का जो प्रेम है, उनके बीच का जो रिश्ता है, कहीं ना कहीं वो बहुत अटूट होता है। और जो उनका ये प्रेम है ये हमेशा नज़र आता है। जब वो दूर भी हो जाते हैं, कहीं दूर भी रहते हैं, उसके बाद भी वो रिश्ता, वो प्रेम कहीं ना कहीं नज़र आता है। तो उन भाई बहनों के लिए एक संगीत, एक और गीत है, मेरे भैया मेरे चंदा अनमोल रतन। भाई बहनों के लिए भाई तो वैसे भी बहुत बिल्कुल होता है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। मेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की चमक पाके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूं। मेरे भैया। बहुत ही खूबसूरत गाना था, काफ़ी मनमोहक था ये गाना, कहीं ना कहीं भावनाओं को छूने वाला था। जिन्होंने भी सुना होगा कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को इस गाने ने छू लिया होगा। अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे, आप भी एक बहन हैं, अब राखी का त्यौहार आने वाला है, आप भी बेसब्री से इंतज़ार कर रही होंगी। आपने मार्केट में भी देखा होगा, बाज़ार सज चुके हैं, जो बहनें हैं वो निकल चुकी हैं भाइयों के लिए राखी खरीदने, शॉपिंग करने के लिए। आप किस तरह से ये त्यौहार मना रही हैं? अगर मैं आपके बारे में जानना चाहूँ, आपके भाई के बारे में जानना चाहूँ, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी मैम, राखी का त्यौहार तो ऐसा होता है कि मार्केट में तो है, लेकिन हम लोग जो राखी होती है वो मैं घर में ही बनाती हूँ, अपना कलावा वगैरह और इन सब से प्रिपेयर करके। क्योंकि मार्केट से लेकर आने से हम लोगों को थोड़ा सा संतुष्टि नहीं होती है। वो 5 चीज़ें हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, अक्षत हो गया है, हल्दी, कंकु वगैरह, तो वो हम घर पे ही उस राखी को प्रिपेयर करते हैं। और सबसे पहले तो ये है कि ईश्वर को ही हम लोग चढ़ाते हैं। मेरे तो खैर भाई मेरा कोई है नहीं है, तो मैं ईश्वर को ही अपना भाई मानती हूँ, तो सबसे पहले मंदिर में ही चढ़ा के आती हूँ राखी वगैरह। बिल्कुल, सबसे पहले भाई कहें, माता कहें, पिता कहें, वे ईश्वर ही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे भाई नहीं है, हमारे भाई हैं, ईश्वर ही हमारे भाई हैं। और अगर मैं आपसे जानना चाहूँ मोना जी, हाँ जी। कि
जिस तरीके से आज ये मधुर बेला है जो हम ये संगीत आज दर्शकों को सुना रहे हैं, उन भाई बहनों के लिए ये संगीत आज जो हम बता रहे हैं, ये सुना रहे हैं, ये जो सुर उनके लिए लगा रहे हैं, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि बाजारों में जो रौनक देखने को मिल रही है, और अगर ये कहूँ मैं कि इस बार अगर देखा जाए तो पहले जिस तरीके से जो चाइनीज जो राखी रहती थी, विदेशी राखी रहती थी, उन्हें लोग ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्वदेशी राखियाँ लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जी, स्वदेशी राखियाँ पसंद की जा रही है क्योंकि वो हमारे अपने देश की हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है। और ये कोरोना काल में तो कई चीज़ों को बहुत बहिष्कार किया गया है, दूर किया गया है ना, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी चीज़ कहाँ से आ जाए, तो कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो स्वदेशी चीज़ें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं और यह हमारी सभ्यता और परंपराओं से जुड़ा हुआ त्यौहार है, तो हमको विदेशी राखियों का यूज़ करना भी नहीं चाहिए, मेरे विचार से। बिल्कुल सही कहा आपने। इससे कहीं ना कहीं हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुधरेगी, और जो लोग बेरोजगार हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी रोजगार मिल रहा है इसके जरिए, और फिर हमारे देश का सामान, हमारे देश की चीजों को अपनाना कहीं ना कहीं अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला वर्ड है, कहना चाहिए। और अगर मैं अब ये चाहूंगी मैं कि जो लोग संगीत सुनना पसंद करते हैं, जो संगीत के बहुत शौकीन है, उनके लिए एक संगीत, जी, उनके लिए संगीत बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसके लिए मैं एक गीत और प्रस्तुत करना चाहती हूँ आप सभी के समक्ष, बहना ने भाई की कलाई को। बहना ने भाई की कलाई से प्यार मांगा है, प्यार के 2 तार से संसार मांगा है, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। मैं चाहूंगी कि आप इस लाइन को दोहराएं ताकि मैं भी इसे गा सकूं। जी बिल्कुल, कि मेरा भी मन हो रहा है कि मैं भी कुछ गुनगुनाऊं, तो मैं चाहूंगी कि आपके सुर में मैं भी थोड़े से सुर मिला पाऊं। जी। बहना ने भाई की कलाई से प्यार मांगा है, प्यार के 2 तार से संसार मांगा है, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, प्यार के 2 तार से संसार बांधा है। क्या बात है। मतलब इस गाने को सुनने के बाद वो जो डोर वाली आज एक फीलिंग आ रही है ना, जैसे कि हम कहते हैं रक्षाबंधन कहीं ना कहीं डोरी का त्योहार है, डोर से जुड़ा हुआ है, एक धागे का त्योहार है, एक सूत्र का त्योहार है, तो कहीं ना कहीं ये जो गाना अभी आपने गाया है, मन भाव विभोर हो जाता है, भाव विभोर हो रहा है इससे मन, और लग रहा है कि हाँ मतलब अब राखी आ गई है। जिस तरीके से हम देखते हैं जैसे ही श्रावण शुरू होता है, मन में तरह तरह के संगीत बजने लगते हैं। शुरुआत में जहां काली घटाएं देखकर मोर नाचने लगते हैं, वहीं राखी का त्योहार नजदीक आते ही भाइयों को बहन की और बहनों को भाइयों की याद सताने लगती है। ऐसे में बॉलीवुड के संगीतों ने बिछड़े हुए भाइयों को, बहनों को याद करने के लिए काफी मदद की है इन संगीतों ने। और इन भाई बहनों के लिए जो रक्षाबंधन को में एक दूसरे से दूर हैं, जो उनके पास नहीं जा पा रहे हैं, या कुछ ऐसी परिस्थितियां उनकी बन रही है जिसके चलते वो भाई तक नहीं पहुंच पा रही हैं, या वो भाई बहन जिनके, जैसे कि अभी हमारे साथ प्रतिभा जी थी जिन्होंने कहा कि मेरा भाई नहीं है, तो ऐसे भी लोग हैं, उनके लिए भी मैं चाहूंगी कि एक गीत, एक संगीत कि उन्हें भी ये एहसास ना हो कि यार हमारे भाई नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही सबके भाई हैं। जी जी प्रतिभा जी। एक गीत और है जो कि सभी भाइयों को भी समर्पित होता है। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, ये राखी है बहना का प्यार भैया। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, ये राखी है बहना का प्यार भैया। ये त्योहार रंग खुशी का, ये त्योहार रंग खुशी का, ये सब है बस मेरे अपने, ये सब है बस मेरे अपने। इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरे राखी का है यही सा
बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत ये गाना आपने गाया है। कहीं न कहीं ये गाना उन लोगों के लिए, उन लोगों की भावनाओं को छू जाने वाला है जिनके भाई नहीं हैं। हालाँकि बिल्कुल सही है इनके बोल, समझो ना राखी को तार भैया, यही है मेरा प्यार भैया। बिल्कुल, मतलब एक ऐसी भावना है इस गाने में कि इसको सुनते ही जो लोग भाई बहन दूर हो गए हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि आज हम इस मौके पर, इस रक्षाबंधन की बेला पर हम अपने भाई बहनों के साथ होते और हम भी उस त्यौहार को मना रहे होते। बिल्कुल, अगर जिस तरीके से हम ये गीत गा रहे हैं, तो इन गीत की अगर हम सुरों की बात करें, जैसे कि बात की जाती है 7 सुरों की, तो ये 7 सुर क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। हाँ, 7 सुर होते हैं, सरगम कहलाते हैं। बिल्कुल। और जैसे षडंग हो गया है, ऋषभ है, गंधा, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, इन्हीं मिलके सारे अपने सुर बनते हैं और इन्हीं में सारे 7 सुरों में ही सारे गीत पिरोए जाते हैं। बिल्कुल, ये जो आपने अभी नाम बताए हैं, इनकी कोई विशेषताएं, किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है, थोड़ी सी विस्तार से जानकारी। शालिनी जी को फोन आ रहा है जोड़ने के लिए। जी, तब तक मैं आपसे एक गीत सुन लेती हूँ। जी मोना जी, जिस तरीके से अब ये चूंकि अब त्योहार नजदीक है और हम जैसा कि देख रहे हैं कि जो राखी का त्योहार है, जो पूर्णिमा से स्टार्ट होता है और जन्माष्टमी तक चलता है। हाँ जी। तो इस उपलक्ष्य में अगर हम चाहें कि जन्माष्टमी से भी थोड़ा मिलता जुलता कोई एक गीत हो जाए, जिससे लोगों को वो चीज भी याद आ जाए कि भाई हम पूर्णिमा से लेकर जन्माष्टमी तक ये त्योहार मनाते हैं। जी जी बिल्कुल। राखी के शुभ अवसर पर जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ गीत तो एक राधा एक मीरा मुझे बहुत पसंदीदा गीतों में से है। तो और कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एक गीत और है मेरी नज़र में, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, तो ये गीत मैं गुनगुनाना चाहूँगी। गाना आपका। प्रतिभा जी, अगर मैं थोड़ा पीछे जानना चाहूँ, मैं ये जानना चाहूँ कि आपकी जो अभी जीवन है उसके अगर हम पीछे जाना चाहें, आपके शादी के पहले की बात करना चाहें, तो किस तरह से आपके भाई बहन थे, किस तरीके से आप मस्ती करते थे, किस तरह से आपने अपने भाई बहनों के साथ वक्त बिताया? जी जी, मेरे फैमिली में मतलब मैं सबसे बड़ी बहन हूँ और मुझसे छोटी 3 बहनें हैं। तो सबसे बड़े होने के साथ में ज़्यादा मस्ती तो खैर हमने करी नहीं है और छोटी बहनों को थोड़ा सा समझाया है, क्योंकि मुझसे सारे छोटे थे तो थोड़ा सा मतलब उनको ये भी लगता था कि अगर कुछ ऐसे काम होगा तो दीदी को पहले बताना चाहिए या जो भी है। और कुछ जो मेरी 2 बहनें हैं वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो उनको मैंने बिल्कुल मतलब बीच में 2009 में मेरे पापा भी एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद में उन बहनों की भी शादी वगैरह की जिम्मेदारी है और हमने टोटल इस चीज़ को हमने करा है। बिल्कुल। कभी आपके सामने ऐसी कोई स्थिति आई कि जब जो छोटे भाई बहन हैं, ऐसा होता है ना कि जब छोटे भाई बहन आ जाते हैं तो बड़ों को ज़्यादा डांट पड़ती है, तो ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने आई हो कि आपको गलती नहीं होने पर भी डांट खानी पड़ी हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बस ये कि समझाइश बड़ों को ही ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि छोटों को तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, डांट नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये कि आगे से आप ये काम नहीं करोगे ताकि उनको ऐसा ना लगे, मतलब इफेक्ट ना पड़े उनके ऊपर कि बड़ी दीदी है कर रही है, हम छोटे हैं हम नहीं कर पा रहे हैं ऐसे। मोना जी, क्या आपकी जीवन शैली में कभी इस तरह के दिन आए? जी बिल्कुल आए। कभी कभी हुआ ऐसा अवसर आया कि मुझे भी डांट बहुत खानी पड़ी बड़ों से, और मैं घर में सबसे छोटी बहन हूँ, तो हर कोई मुझ पे कमांड करता था, और पर मैं बहुत ओबीडियंट रही हूँ, शांति से सबकी बात मानती भी हूँ, सुनती भी हूँ, पर मुझे इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि उनसे कुछ भी, क्योंकि मेरे भाई बहन मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और हमेशा बिना कुछ शिकायत के मेरी हर रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। जैसे उनको कुछ भी समझ में आता है, कभी कुछ लगता है कि इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो चीज़ मेरे सामने आ जाती है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल। जिस तरीके से हम हमेशा से देखते आए हैं कि भाई बहन का त्योहार है, हमेशा बहनों को ज़्यादा वो किया जाता है कि भाई बहनें शॉपिंग करेंगी, बहनों को ये देना है, बहनों को ऐसा करना है, बहनों के लिए ये किया जाए। अगर हम भाइयों की बात करें तो भाइयों के लिए भी एक संगीत हो जाए। हम आज भी बैठे, हम बहनों की बात कर रहे हैं, भाई की बात नहीं कर रहे, तो मैं चाहती हूँ उन भाइयों के लिए भी एक संगीत, एक गीत हो जाए जो बहनों से बहुत प्यार करते हैं और जो बहनों के दिल के तो पास हैं लेकिन उनसे दूर हैं। जी बिल्कुल। बहनें हंसती हैं तो हंसते हैं,
बहनें रोती हैं तो रोते हैं, भाई ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ये कुछ चंद लाइनें मुझे याद आई थी। प्रतिभा जी, मैं आपसे सुनना चाहूंगी ये इसके पूरे सुर। जी, कोई दूसरा ऐसा गीत आप सुना दीजिए जो भाइयों को समर्पित हो। देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर गाना। इसके जो शब्द हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, जो सुर पिरोए गए हैं इन गानों में, इन गीतों में काफ़ी भावनात्मक हैं ये सुर, कहीं ना कहीं दिलों को छूने वाले ये सुर। ये जिस तरीके से रक्षाबंधन है और हमारे साथ शालिनी भास्कर भी जुड़ चुकी हैं, फ़ोनों पे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फ़ोन लाइन पर, तो हम उनसे भी एक गीत सुन लेते हैं इस रक्षाबंधन की मधुर बेला पर। शालिनी जी, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं चाहूंगी कि रक्षाबंधन की इस मधुर बेला में आप भी एक ऐसे गीत सुना दीजिए जो भाई बहनों को समर्पित हो। जी जी बिल्कुल जी, मैं 2 लाइनें सुनाती हूँ आपको। जी जी। भैया मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज नहीं। मेरे भैया मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज नहीं। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। ऐसा और कोई गाना जो आप हमारे दर्शकों को स्पेशली सुनाना चाहती हूँ रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में? जी, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में और चलिए राधा जी का ही एक गाना सुना दीजिए, क्योंकि राखी तो जन्माष्टमी तक बंधनी है। जी 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 बिल्कुल। तो रक्षाबंधन पर ही आपको सुनना है या कोई और? जो आप सुनाना चाहें। जी। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। रहे न रहे हम। बहुत ही खूबसूरत गाना। राखी का त्योहार नज़दीक है, राखी आने वाली है, जन्माष्टमी तक राखी बांधी जाएगी। इस बार आप किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाली हैं इस राखी को? जी, हम लोग हर साल बड़े भैया के यहाँ जाते हैं, वो कोलार में भोपाल में रहते हैं। उनके यहाँ सब भाई बहन इकट्ठा होते हैं और फिर राखी का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग सब एक दूसरे को, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पर, और सब भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं, मिठाई खिलाते हैं। इस बार भी हम लोग वहीं जाने वाले हैं और 15 अगस्त को भैया के बेटे का बर्थडे, तो 15 अगस्त भी वहीं सेलिब्रेट करने वाले हैं। शुक्रिया शालिनी जी आपका। ये संगीत हमें सुना रही थी शालिनी जी, हमारे साथ जुड़ी हुई थी फोन लाइन पे, जिन्होंने हमें ये संगीत सुनाए
रक्षाबंधन की बेला पर इस राखी के सुर में उन्होंने अपने भी सुर लगाए। और हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं प्रतिभा जी और हमारे साथ मोना जी भी मौजूद हैं। मोना जी, अगर हम बात करें इस बार राखी की, तो इस बार 2 बार राखी देख रहे हैं आप, 11 को भी और 12 को भी, 2 दिन पूर्णिमा पड़ रही है। तो क्या लगता है आपको कि किस दिन इस बार राखी बांधी जाए, 11 तारीख को या फिर 12 तारीख को? ये तो अब पंडित ही बता पाएंगे, अब मैं क्या बोलूं। मतलब मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। जी, तो क्योंकि ये रक्षा और भावनाओं का त्योहार है, तो अपनी अपनी भावनाओं और श्रद्धा भक्ति से जो जब मनाना चाहे, डिपेंड करता है उनके परिवार के बड़े लोग क्या डिसाइड करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। और इस बार की अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप सेलिब्रेट करने वाली हैं इस बार त्यौहार को, क्योंकि बच्चों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है और अब तो मार्केट में भी रंग बिरंगी जो राखियां हैं उनके जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे क्रेज बदलता जा रहा है, ट्रेंड नया आता जा रहा है, तो राखियों का जो रूप है वो भी कहीं ना कहीं बदलता चला जा रहा है। पहले सिर्फ रेशम वाली राखियां चलती थी, लेकिन अब हम देखेंगे चांदी की राखियां, इस तरह की कई प्रकार की राखियां अब सामने आने लगी हैं। जी, बच्चों के लिए भी स्पाइडरमैन, डोरेमोन की राखियां अवेलेबल हैं मार्केट में और बहुत खुशी और उत्साह के साथ वो मनाते हैं और अपनी अपनी चॉइसेस लेकर आते हैं और कई सारी अपनी बहनों से डिमांड भी करते हैं कि हमको यही वाली राखी बंधेगी, तभी वो लोग सेटिस्फाइड होते हैं। जी प्रतिभा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जिस तरीके से मार्केट में तरह तरह की राखियां आ रही हैं, अब हालांकि लोगों ने स्वदेशी राखियां अपनाना शुरू कर दिया है, अब स्वदेशी अपना रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी अभी भी हम मार्केट में देखें तो कहीं ना कहीं विदेशी राखियों की अभी भी धूम नजर आती है। राखी का जैसे कि मैंने बताया आपको, तो हमारे यहाँ पे हम लोग जो राखी सेलिब्रेट करेंगे तो वो हम 11 तारीख को रात में जो शुभ मुहूर्त रहता है 9 के बाद का ही है, वैसे हम लोग फ्राइडे के उसको सेलिब्रेट करेंगे। और मेरी बड़ी वाली ननद है जो यहीं पर रहती है, तो वो उनकी राखी इतनी स्पेशल होती है अपने भैया के लिए, तो जो मतलब साल भर कंटिन्यू वो बांध के रखते हैं। और हमारे लिए जो मतलब भाभीयों को जो राखी हमारे में वो चूड़ा राखी बोली जाती है उसको, वो बहुत ही मतलब यूनिक होती है, बहुत चूज करके वो लेकर आती है या तो वो खुद से बनाती है। बिल्कुल। हमारे साथ श्याम अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं जो कि गायक हैं, हम उनसे भी एक गीत सुन लेते हैं। ये जो रक्षाबंधन में श्याम जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। लगता है कि किसी तकनीकी कारण के चलते उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, तब तक मैं चाहूंगी प्रतिभा जी आप अपनी बात पूरी करें। उस दिन हम लोगों के यहाँ पे ऐसा तो मतलब घेवर जो मिठाई जो हम लोग बनाते हैं, नॉर्मल तरीके की मिठाई मतलब जो मावे वगैरह के लेके आते हैं वो नहीं, हमारे यहाँ घेवर चढ़ाया करते हैं भगवान जी को पहले। और वही हमारे यहाँ जैसे हमारी ननद है या हम भी हमारे घर पे जाते हैं, मायके में जाते हैं, तो वो घेवर एक शुभ कल्पना के इसमें हम लेके जाते हैं। बिल्कुल, आप सभी को मैं यही धन्यवाद देना चाहूँगी, चूँकि टाइम थोड़ी सी कम है, हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, इसके चलते मैं आपको यही धन्यवाद देना चाहूँगी। प्रतिभा जी, मोना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप खबर भारत में आए, खबर भारत के स्टूडियो में आपने पधारे यहाँ पर और आपने गीतों से रक्षाबंधन की इस बेला में समा बांधी। जी, ये हम आपको सुना रहे थे रक्षाबंधन की बेला पर मधुर गीत, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी प्रतिभा जी, मोना जी, और इसी के साथ हमारे साथ फोन लाइन में भी जुड़ी हुई थी शालिनी जी, जिन्होंने हमें गीत सुनाया, और श्याम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन किसी तकनीकी कारण के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पाया, हम उनके गीत नहीं सुन पाए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे किसी नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।